हे अर्जुन, धुआं से जिस तरह से अग्नि के ऊपर बहुत जोर का धुआं आता है तो अग्नि नहीं दिखाई देती, धुएं में जैसे अग्नि ढकी होती है। यथादर्शो मलिन से, मैल गंदगी मिट्टी के लेप से जैसे शीशा, कांच, दर्पण, मुंह देखने वाला मुकुर, उसमें कुछ नहीं दिखता, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। या भगवान करें जिस तरह से अतुल्य नाभितो गर्भ, जिस तरह से जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार हे अर्जुन इस काम से मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, ये संपूर्ण गीता ज्ञान, इसलिए ये काम, इसका कभी पेट नहीं भरता है। ये सब कामी लोग हैं जो आज हजारों करोड़ की संपत्ति, वैभव या धन को एकत्रित करके कुंडली मार के जो बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। अरे मेरे बंधुओं, जिनको लोग गरीब कह रहे हैं, कम खाने वाले, कम जगह में रहने वाले, अपनी मस्ती में जी, अरे तुम इनसे बहुत अच्छे हो। जरा भी मन में शंका मत लाओ कि ये बहुत बड़े हो गए, कुछ नहीं है। ये तो उन विषय विलासताओं के मारे हुए लोग हैं। इनके उस विषयों में कुछ कमी आ गई तो ये बीमार हो जाएंगे। इनको डॉक्टरों ने दवाई गोली खाने की ना कर रखी है, तुम अच्छे हो। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि काम से, हे अर्जुन, अर्जुन ने प्रश्न किया है कि अत केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छिन्न वार्षणे बलादिव नियोजित। बलात्कार, जबरदस्ती, फर्जियात कराने के समान ये किसकी प्रेरणा से न चाहते हुए भी ये मनुष्य पाप कर्म के लिए प्रेरित होता है। तब भगवान कह रहे हैं कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि येन में वैरिणम। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम, जो कामनाओं का बाप, इच्छाओं का बाप, जिससे अनेकों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये कभी भी भोगों से ना आगाने वाला, इसका कभी पेट नहीं भरता है। इस विषय में तू इसी को बैरी समझ। यही क्रोध के रूप से यहां पर परिणत होता है, यही शत्रु है। धूमेनाव्यते बहिर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तदा तेनेदमावृतम। हे अर्जुन, धुआं से जिस तरह से अग्नि के ऊपर बहुत जोर का धुआं आता है तो अग्नि नहीं दिखाई देती, धुएं में जैसे अग्नि ढकी होती है। यथादर्शो मलिन से, मैल गंदगी मिट्टी के लेप से जैसे शीशा, कांच, दर्पण, मुंह देखने वाला मुकुर, उसमें कुछ नहीं दिखता, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। या भगवान करें जिस तरह से अतुल्य नाभितो गर्भ, जिस तरह से जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार हे अर्जुन इस काम से मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। कहां से ज्ञान उत्पन्न होगा? वो तो और लाओ और लाओ और लाओ, ये भी लाओ वो भी लाओ, दे फेंको, वो तो उसमें लग गया, ज्ञान आएगा कहां से? अरे ज्ञान तो त्याग से प्राप्त होगा, ज्ञान तुम्हारे नित्य नियत कर्मों से प्राप्त होगा, ज्ञान इस विषय विलासता से बाहर निकलने से प्राप्त होगा। इसमें कहां से ज्ञान मिलेगा? ये तो ज्ञान को नष्ट करने वाला कार्य है, यही ज्ञान को नष्ट करता है। भगवान ने पहले बता दिया कि जो लोग इसमें पड़े हुए हैं उन मूर्खों को तू नष्ट ही जान। बंधुओं, इस ग्रंथ के अनुसार सोचते हो तो जितने भी लोग इस धन का संग्रह करके बैठे हैं उनको भगवान ने कहा है कि बड़े मूर्ख हैं और इनको तू नष्ट ही जान। ये नित्य प्रति विषय विलासता में लगे हुए लोग
धन के संग्रह में लगे हुए लोग ये नष्ट ही है, ऐसा भगवान पहले इसी अध्याय में बता चुके हैं। तो जिस तरह से धुएं से अग्नि ढकी है, मैल से दर्पण ढका है, जेर से गर्भ ढका है, उसी तरह से इस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका है। यानी उस व्यक्ति का ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, उसके वहीं का वहीं दमन होकर के पड़ा रहता है। अर्जुन आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि में कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, सब जला जलू के भस्म कर देगा, वो कभी पेट नहीं भरेगा उसका। अग्नि कभी अघाता नहीं है, कितने भी पदार्थ उसमें आप डालते रहो। बुझा सकते हो कभी उसको तो त्याग से बुझा सकते हो, उसको खिला के नहीं, उसमें कुछ भी डालना बंद कर दो, अपने आप बुझ जाएगी। और डालते रहोगे तो अग्नि बुझेगी नहीं, बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये काम रूपी जो शत्रु है, इसमें कुछ डालता रहेगा तो ये बढ़ता रहेगा, ये कभी भी नहीं अगाता। इस ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ये काम लाओ लाओ लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, और लाओ इधर लाओ, इसमें जब मनुष्य पड़ गया तो वो ज्ञान ही नहीं हो सकता, उसका ज्ञान वही कुंद होकर के नष्ट हो जाता है। इसलिए अर्जुन, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरिश्चाधिष्ठान उच्यते एतरि विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। कहाँ रहता है ये, इसके स्थान कहाँ है, कैसे ये काम करता है अपना? इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा बदमाश हमारे साथ में लगा हुआ, हमको मालूम भी नहीं है। भगवान कहते हैं इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीव आत्मा को मोहित करता है। जीव आत्मा वो आ गया आपका स्वरूप, जिसके लिए भगवान पहले अर्जुन को बता दिए, न मरता है, न जीता है, न कटता है, न भीगता है, न सूखता है, कुछ नहीं। अच्छेद्यो यम के आदक यम दायो यम क्लेद्यो यम सुसी एवं स। वह है तू, वह है तेरा स्वरूप। और ये उसको वहां तक ये पहुंचा हुआ है। कैसे? इंद्रियाणि मनोबुद्धि रष्ट्याधिष्ठान उच्यते एतरि विमोह्यते से ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रष्ट्याधिष्ठान उच्यते, अधिष्ठान, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इस शरीर का जो पुतला है, इसमें काम करने वाली जो इंद्रियां हैं और अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार है, यही इसके रहने के स्थान हैं। इनके ही साथ में ये रहता है, यहीं से ये अपना काम करता है। आंख इंद्रिय है, देख लिया आप, बढ़िया, बहुत बढ़िया गुलदस्ता रखा है, बस वो वहां बैठा हुआ है, काम वहां बैठा हुआ है, बस देखा तो उसने कहा भाई लो गुलदस्ता लो, फौरन चालू। इंद्रियाणि मनोबुद्धि मन वहां बैठा हुआ है, काम उसने समर्थन किया, लो लो भाई बहुत बढ़िया, इसको लो। बुद्धि ने निर्णय किया ले लो भाई, वहां अच्छी जगह पर रख लेंगे इसको। यहां पर काम बैठा हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रिष्टाधिष्ठान उच्यते एतैर् विमोह्यते से ज्ञानमावृत्य देहिनम। यहां पर ये ज्ञान बैठा हुआ, इन्हीं को मोहित करके, इन्हीं के द्वारा, इन भोगों में पड़ करके, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके यह जीवात्मा को मोहित करता है, ज्ञान को नष्ट करता है। क्यों? विषय भोगों में पढ़ करके ये विलासता की दौड़ लगाता है, ये और लाओ और लाओ और लाओ, यानी अपूर्णता की तरफ भागता है, अभाव की तरफ भागता है। जब व्यक्ति अपूर्णता की तरफ भागने लगता है, जिसका कभी पूरा नहीं होता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। भगवान कह रहे हैं इंद्रिय मन बुद्धि इसके अधिष्ठान है, इसके निवास स्थान है। इन्हीं के माध्यम से ये ज्ञान को आच्छादित करके आत्मा को
यानी तेरे स्वरूप को, यानी तुझको, यानी अर्जुन को यह मोहित करता है, उसी में यह फंसा लेता है। कौन? काम। भगवान कहते हैं अर्जुन इससे सावधान रहना पड़ेगा। ये काम जो है ये बड़ा विचित्र है। क्या है? इनके इन निवास स्थानों में रहने से इसके ये ठिकाने हैं, यहां से ये ज्ञान को आच्छादित करके आत्मा को मोहित करता है। हे अर्जुन, इसलिए तुझे चाहिए तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमान प्रजाहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। मार डाल मतलब इसको नष्ट कर दे। मरेगा मतलब ये मरता मरता नहीं है, ये नष्ट हो जाएगा, वहां का वहां छिप जाएगा, बैठ जाएगा। कैसे? तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादु नियम्य भर्तर्षभ। ए अर्जुन, पहले अपने इंद्रियों को बस में करके, ये शुरुआत से बात करते जा रहे हैं। इंद्रिया मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतःकरण, बाह्य कर्ण आंख नाक कान त्वचा रूप, इनको बस में कर। ये इधर उधर को न भटके। ये ज्यादातर अगर कहीं दृश्य है, कहीं रूप है, कहीं शब्द है, कहीं रस है, उसमें पड़े नहीं। पानी प्यास लगी पी करके छोड़ देना, कितना बढ़िया था, काला था, पीला था, हरा था, नीला था, उसमें पड़ने का नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर इस काम से तू विजय प्राप्त करना चाहता है, पहले इंद्रियों को बस में कर, उसके बाद में ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस महान पापी काम को मारना है। मारने का मतलब है एक प्रकार से उसको दबा देना। मरेगा नहीं, ये सदैव इस शरीर में, शरीर के साथ उत्पन्न हुआ है, रहेगा। लेकिन मारने का मतलब है यहां पर उसको दबा देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। तस्मात् तुम इंद्रियाणादु नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इस ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस महान पापी काम को तू मार डाल, तू इसको नष्ट कर। जय विश्व बंधु।